नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोरा निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं सविस्तार पूर्वक। 3 टॉपिक हमने सविस्तार पूर्वक कर लिए हैं। एक तो प्रस्तावना कर लिया है, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा के बारे में बात कर ली है। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द संशोधन के तहत जोड़े गए थे, इसके बारे में चर्चा कर ली है। इसके बाद में हमने भारतीय संविधान से कौन कौन से स्रोत किस किस देश के संविधान से लिए हैं, ये हमने चर्चा कर ली है। जैसे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। और बात करते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। इस प्रकार के अनेक तथ्य हमने कुछ किस देश के संविधान से लिए हैं, ये बात कर ली है। इसके बाद में हमने बात की थी भारत की अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियों का हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान भारत के मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से दिए गए हैं, तो रूस के संविधान से हमारे देश में शामिल किए गए हैं। रूस से लिए गए हैं क्या मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं पूछा जाए तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। भाग की बात करते हैं तो भाग कौन से भाग में, भाग 4 क में। मूल संविधान में दोस्तों कितने भाग थे, या ये भी लिखा आ सकता है यहीं पे। दोस्तों मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग है। उसी भाग में भाग नंबर 4 में क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ये अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 51 क या ए भी लिखा आ सकता है में क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। मूल संविधान में आपको पूछा जाए मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे, मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे तो कितने थे दोस्तों, 0। बाद में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। मूल कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे पूछा जाए तो 0 मूल कर्तव्य थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। इस समय प्रधानमंत्री पूछे, पीएम पूछे तो कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी, पीएम थी। आपसे पूछ लिया जाए इस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे, राष्ट्रपति थे उस समय। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सी समिति की सिफारिश में शामिल किए गए थे, तो सरदार सरवण सिंह समिति, सरदार सरवण सिंह समिति के तहत मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवाइजन करते हैं। देखो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य की बात करते हैं। वर्तमान में यहीं पर देख लेते हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया दोस्तों, तो बात कर लेते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। इस समय पीएम पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह संशोधन कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। यह लागू कब हुआ, लागू पूछा जाए 11वां मूल कर्तव्य लागू, देखो यहीं पे लिख देता हूं लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को।
और राजस्थान में 1 साल बाद में लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। तो दोस्तों हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। कितने मूल कर्तव्य थे मूल संविधान में? पूछा जाए मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी तो आपका क्या आंसर होगा? 0। मूल कर्तव्य लिए कहां से गए हैं? रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। बात करते हैं मूल कर्तव्य। संविधान में 22 भाग हैं। 22 भागों में से भाग नंबर 4 क या इंग्लिश में लिखा आएगा तो भाग 4 ए लिखा आएगा में इसका वर्णन मिलता है, मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं कि अनुच्छेदों में बात करें तो अनुच्छेद 51 क व ए में इसका वर्णन मिलता है। ये शामिल किए गए हैं मूल संविधान में, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का आपसे नाम पूछ सकते हैं, तो कौन सी समिति थी? सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। बात करते हैं कि संविधान में शामिल किए गए हैं, तो हमारे संविधान में कोई भी चीज ऐसे तो शामिल होती नहीं है, उसमें संशोधन करना पड़ता है। संशोधन के तहत शामिल किया जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें 10 मूल कर्तव्यों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौन थे? इंदिरा गांधी थे। और राष्ट्रपति पूछा जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसके बाद में बात करते हैं वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, ये पूछ लिया जाए तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। पूछ लिया जाए 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कब शामिल हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को तो लागू हुआ था। और इसमें कौन से संशोधन हुआ यह पूछ लिया जाए तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके तहत 86वां संविधान संशोधन किया गया था। तो आपको 3 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने कि इसमें संशोधन कौन कौन से हुए हैं। एक तो 42वां संविधान संशोधन जो प्रस्तावना में भी 3 तत्व शामिल किए गए थे। तो दोस्तों वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं ये पूछा जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं। जब लागू हुआ था तब कितने मूल कर्तव्य थे, तो 10 मूल कर्तव्य थे। ये हमने चर्चा कर ली है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य बहुत मोस्ट है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया था। हम इतना ही टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि 11 मूल कर्तव्य हैं तो कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा कर्तव्य है। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत ज्यादा बार पूछा गया था कि 4 नंबर पे 4 क पे कौन सा मूल कर्तव्य है, ख पे कौन सा मूल कर्तव्य है, ए पे कौन सा मूल कर्तव्य है, एफ पे कौन सा मूल कर्तव्य है और जी पे कौन सा मूल कर्तव्य है। तो हम एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हमको इसका सविस्तार एक एक मूल कर्तव्य हम पढ़ेंगे। दोस्तों आपने ये देख लिया होगा कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए थे? रूस के संविधान से क्या लिए गए थे? मूल कर्तव्य लिए गए थे रूस के संविधान से। बात करते हैं हम किस भाग में लिए गए थे? भाग नंबर 4 क में। 4 क में क्या लिए गए थे? मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था ए के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेदों की बात की थी तो अनुच्छेदों की बात की थी। अनुच्छेद 51 में क्या थे? मूल कर्तव्य थे 51 क में। ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पे? तो सरदार सरवण सिंह समिति, सरदार सरवण सिंह समिति, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या हुए थे? हमारे देश के संविधान में ये शामिल हुए थे। दोस्तों बात करते हैं कि प्रथम मूल कर्तव्य कौन सा था। प्रथम मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को स्वीकार करें व आदर करने का कार्य करें। संविधान का मतलब हमारे जो देश का संविधान है उसका हम क्या करें? सम्मान दें उसे और उसको अपने आदर सत्कार के रूप में रखें। ये फर्स्ट मूल कर्तव्य है। दोस्तों दूसरा मूल कर्तव्य है देश में राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करें, उसके आदर्शों को अपने हृदय के अंदर संजोकर रखें। इसका मतलब क्या है कि देश में यदि कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो उसके लिए क्या करें? हम राष्ट्रीय आंदोलन कर सकते हैं और उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसकी भावनाओं को समझते हुए आंदोलन को क्या करना है? प्रेरित करने का कार्य करना है और उसकी जो पहुंच है उसके आदर्शों को हृदय में सजोकर रखना है। ये दूसरा मूल कर्तव्य है। बात करते हैं तीसरा मूल कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यह तीसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा? भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करने का कार्य करना है हमें। यह हमने प्रस्तावना में पढ़ा था। देखो 42वां संविधान संशोधन के तहत अखंडता शब्द जोड़ा गया था, संप्रभुता शब्द जोड़ा गया था। तो भारत के एक संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना कौन से मूल कर्तव्यों में शामिल है? तो तीसरे मूल कर्तव्य में। बात करते हैं चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है? देश की रक्षा के आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब देश को कोई आपातकालीन स्थिति में आ जाती है तो उसमें क्या है? सैनिकों की कमी पड़ जाती है तो देश यह आह्वान करता है कि देश की रक्षा के लिए जो भी नौजवान है वो आगे बढ़े। तो उस समय क्या करें? राष्ट्र की सेवा करने के लिए जो नौजवान है वो आगे जाएं। ये
चौथे मूल कर्तव्य में बताया गया है। पांचवा मूल कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों समान व भ्रातृत्व की भावना रखें। भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं वो किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखकर एक भाईचारे की तरह रहे। ये कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? तो पांचवा मूल कर्तव्य में बताया गया है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा दोस्तों, भारत में भ्रातृत्व की भावना किस मूल कर्तव्य में शामिल की गई है? ऑप्शन आ जाएंगे। देखो, एक का है वन, इंग्लिश में लिखाएगा तो ए बी सी डी इस तरीके से लिखाएगा, और हिंदी में लिखाएगा तो कै ख ग गैड है। ये अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में इसी प्रकार से आ रहे थे कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है। जैसे आपको बताया कि देश की रक्षा के आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करें, ये कौन से मूल कर्तव्य है? तो चौथा मूल कर्तव्य है। इसी प्रकार बात करते हैं पांचवा मूल कर्तव्य, भारत के सभी लोगों को समानता के साथ भाईचारे के रूप में हम साथ मिलकर रहें, ये बताया गया है पांचवा मूल कर्तव्य में। बात करते हैं छठा मूल कर्तव्य, हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपराओं को महत्व को समझे। मतलब हमारी संस्कृति चल रही है जो उसी के रीति रिवाजों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देते रहना चाहिए। जैसे मंडावा की हवेली झुंझुनू में प्रसिद्ध है, इसी प्रकार ताजमहल विश्व में एक ख्याति प्राप्त है, जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। दिल्ली का लाल किला है, उसको क्या करें? गौरवशाली परंपराओं के उसके महत्व को समझे कि ये इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, और उसको अपने हृदय में संजोकर रखे। आदर्शों के रूप में किसे रखना है? हमारी इमारतों को रखना है। तो हमारी संस्कृति को भुलाना नहीं है, उसे खत्म नहीं करना है, उसे आगे बढ़ावा देते रहना है। ये कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? छठे मूल कर्तव्य में बताया गया है। दोस्तों, हम एक बार फिर से रिवाइजन करते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य थे। 6, भारत के संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें। या ये कौन सा मूल कर्तव्य है? पहला मूल कर्तव्य क्या है? या ए। बी में राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करें, उसे क्या आदर्शों को हृदय में संजोकर रखें, ये दूसरा मूल कर्तव्य है। बात करते हैं तीसरा मूल कर्तव्य। तीसरा मूल कर्तव्य गया या सी, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करें, ये तीसरा मूल कर्तव्य में बताया गया है। चौथा मूल कर्तव्य देश की रक्षा के लिए आह्वान हो तो राष्ट्र की सेवा करें, चौथा मूल कर्तव्य बताया गया। पांचवा मूल कर्तव्य भारत के सभी लोग समान भ्रातृत्व की भावना से रहें, मतलब भाईचारे की भावना से रहें, ये छठा मूल कर्तव्य हमारी संस्कृति व गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझना चाहिए। मतलब संस्कृति के बारे में उसे विलुप्त नहीं करना, उसको क्या करना है? समझना है। इन संस्कृति नाम आते ही कौन से कर्तव्य में जाओगे? आप छठे मूल कर्तव्य में जाओगे। तो दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बचे हुए 5 मूल कर्तव्य और पढ़ेंगे आगे। दोस्तों, हमने 6 मूल कर्तव्यों की बात कर ली थी। इसके बाद में हम बात करते हैं 7वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कौन सा है। ये 7वां मूल कर्तव्य, 8वां मूल कर्तव्य और 9वां मूल कर्तव्य और 11वां मूल कर्तव्य आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठा, 7वां, 8वां और 9वां और 11वां मूल कर्तव्य सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड दोनों के पेपर में अभी हाल ही में 3 या 4 बार आ गए थे ये क्वेश्चन। तो 7वां मूल कर्तव्य कौन सा है? प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें। ये 5 नाम दे रखे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य झील, नदी और वन्य जीव। इनको क्या करें? रक्षा करने का कार्य करें। इसमें क्या करता है एग्जामिनर? ऑप्शन परिवर्तन करने का कार्य करता है कि इनमें से कौन सा 7वें मूल कर्तव्य में नहीं बताया गया। तो नाम आते हैं वन्य झील, नदी और पर्वत, पठार, इस प्रकार से नाम देगा आपको। पर्वत की रक्षा करें, पठार की रक्षा करें। तो आपको मूल कर्तव्य में ये 5 नाम अच्छी तरीके से याद रखने हैं। प्राकृतिक पर्यावरण 1 नंबर नाम, 2 नंबर वन्य झील, नदी और वन्य जीव। इस 5 की क्या करें? रक्षा करने का कार्य करेंगे। हमारे 7वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत बताया गया है। 7वां मूल कर्तव्य जीव 6 में प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य झील, नदी, वन्य जीव अभ्यारण्यों की क्या करें? रक्षा करने का कार्य करेंगे। हमारा 7वां मूल कर्तव्य है। 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानवर्धन को क्या करें? बढ़ावा देने का कार्य करें या सुधार व रक्षा के भाव का कार्य करें। वैज्ञानिकों को क्या करें? बढ़ावा देने व प्रेरित करने का कार्य करें। मानववाद को बढ़ावा देना, ज्ञानवर्धन को सुधार करने का कार्य करें। बात करते हैं दोस्तों 9वां मूल कर्तव्य। 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा 9वां मूल कर्तव्य हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया कि हमारे देश के संविधान में संविधान की रक्षा करेंगे। तो पहले मूल कर्तव्य में बताया गया है कि उसके आदर्शों को हमारे हृदय में संजोकर रखे, जबकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? ये आपसे सीधा पूछेगा। तो 9वां मूल कर्तव्य आई और 6 के अंतर्गत बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां मूल कर्तव्य की बात करते हैं जे और अण।
व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से जो गतिविधि करते हैं उसको क्या करें, हमारे देश के लिए प्रेरित व बढ़ावा देने का कार्य करें। यह कौन सा मूल कर्तव्य है? 10वां मूल कर्तव्य है। बात करते हैं 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? 11वां मूल कर्तव्य। यह कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। उसमें बताया गया है वर्तमान में इस समय पीएम पूछे तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य वेरी मोस्ट है। वैसे तो ये 5 मूल कर्तव्य पहले वाले इतने ज्यादा मोस्ट नहीं थे, ये बार बार पेपर में आए हुए हैं। देखो 7वां मूल कर्तव्य वापस से रिवीजन करते हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें। 5 नाम मोस्ट है, वन, झील, नदी और पर्वत। इस प्रकार से तो बहुत बार ऑप्शन में आ गया और बहुत लड़कों ने गलत भी किया है। तो 5 नाम प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीवों की क्या करें? रक्षा करें। 7वां मूल कर्तव्य है, 7वां मूल कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों। 8वां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानोर्जन को में सुधार करना या उसे बढ़ावा देने का कार्य करना। वैज्ञानिकों को क्या करना? बढ़ावा देने का कार्य करना। यह कौन सा मूल कर्तव्य है? 8वां मूल कर्तव्य है। और दोस्तों 9वां मूल कर्तव्य आई लिखाएगा, इसी प्रकार से लिखाएगा दोस्तों। 8वां मूल कर्तव्य, 9वां मूल कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। हम बोलते हैं ना पहली चोटी हमारे मुंह से ये निकलता है। हम कोई भी व्यक्ति अगर पूछता है कि हमारे कितने मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य। कौन कौन से है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये हम बोल देते हैं पहली चोटी। परंतु ये कौन सा मूल कर्तव्य है? 9वां मूल कर्तव्य। याद रखना है 9वां मूल कर्तव्य कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। पहला मूल कर्तव्य कौन सा है? संविधान के आदर्शों की पालना करना, उसके आदर्शों को बढ़ावा देने का कार्य करना। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। कई व्यक्ति मिलकर एक कार्य कर रहे हैं, सामूहिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसे क्या करना? प्रेरित करना या उसकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का कार्य करना। ये कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? 10वें मूल कर्तव्य में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं 11वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की क्या थी? सरकार थी। यह लागू कब हुआ? तो लागू पूछ लिया जाए। 11वां मूल कर्तव्य 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को 11वां मूल कर्तव्य क्या हुआ था? हमारे देश के संविधान में लागू हुआ था। और दोस्तों वेरी मोस्ट बात तो यह है कि इसका मूल कर्तव्य वर्णन रूस के संविधान से मिलता है। भाग पूछा जाए भाग 4 का है, ए में वर्णन मिलता है। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे मूल संविधान में शामिल किए गए थे। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हमने 11 मूल कर्तव्य का एक टॉपिक पढ़ाया है और ये एक भाग नंबर 4 का है, आपने जो पढ़ाया है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जिससे हम आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक वाइज नोट्स आपको तैयार करा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।